हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड में थर्ड सेमेस्टर की अभी टीचिंग समाप्त हुई है, तो आप लोग को लेसन प्लान बनाने होंगे जिसको कहते हैं पाठ योजना। उसी से संबंधित आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं आज जो है आपको पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम विज्ञान भी कहते हैं, उसको आज मैं करवाऊँगी। ठीक है, आप यहाँ पर विज्ञान मत लिखिएगा, पर्यावरण अध्ययन ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए समय न गवाते हुए अपने वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे पहले डालेंगे हेडिंग पाठ योजना, जिसे मेरे कॉपी में 4 नंबर हैं, तो आपका जो नंबर हो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, दिनांक इसलिए छोड़ा मैंने क्योंकि जिस दिन मैं इस लेसन प्लान को पढ़ाऊंगी उस दिन की डेट यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। ठीक है, फिर विषय हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन, कक्षा हो जाएगी 3, पीरियड मतलब 4, चक्र का मतलब होता है पीरियड और अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन, मतलब 35 मिनट। ठीक है, प्रकरण मतलब टॉपिक, पौधों की परी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। अगला पॉइंट है छात्र आकार के अनुसार पौधों के प्रकारों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, शाख को उदाहरण सहित वर्णन कर सकेंगे, पौधों को परिभाषित कर सकेंगे, वृक्ष की उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप अपने सामान्य उद्देश्य में लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आएगा विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को पौधे के चित्र बनाकर बताना या सिखाना। ठीक है, फिर अगला है बोधात्मक प्रश्न, उदाहरण सहित पौधों को जान पाएंगे बच्चे, क्योंकि आप जब पौधों को बनाकर डायग्राम के थ्रू उनकी सारी चीज़ों को बताएंगे उदाहरण सहित, तो बच्चे जान पाएंगे कि हाँ ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पौधा है। ठीक है, प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र पौधों के वर्णन को पढ़वा लिख सकेंगे, मतलब हम बच्चों को बताएंगे इस प्रकार से कि बच्चे ये पौधा है, इसके बारे में आप कुछ 2 पॉइंट लिखिए। ठीक है, फिर सहायक सामग्री जैसे चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, आप मॉडल भी बना सकते हैं पौधे पर। ठीक है, जैसा आपको सफिशिएंट हो। फिर अगला आता है पूर्व ज्ञान, मतलब बच्चों को पौधों के बारे में पहले क्या पता है, तो छात्रों को पौधों के नाम का पूर्ण ज्ञान है, मतलब वो कुछ पौधे देखकर उनका नाम बता पाते हैं। ठीक है, तो इनको इतना ज्ञान है। फिर अगला आता है प्रस्तावना प्रश्न, तो शिक्षक क्रिया या छात्र क्रिया। ठीक है, तो शिक्षक क्रिया क्या होती है, जो आप पढ़ा रहे होते हैं और छात्र जो कक्षा में पढ़ रहे होते हैं। तो पहला प्रश्न आप पूछेंगे बच्चों से, चित्र बनाते हुए आप एक चित्र बनाएंगी और यह कौन सा पौधा है, तो बच्चे बताएंगे उसको पहचान कर ये नीम का पौधा है, इसका मतलब बच्चे जानते हैं। फिर अगला पूछेंगे कि नीम का पौधा किस काम आता है, तो बच्चे बताएंगे दवाई। ठीक है, फिर शाख और झाड़ी में क्या अंतर है, बच्चे इसका अंतर नहीं समझ पाएंगे कि शाख क्या होता है और झाड़ी क्या होता है, यहीं पर बच्चे फंस जाएंगे, मतलब समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा और यही आपको आगे चलकर बताना है बच्चों को। ठीक है, चलिए तो आगे प्रश्न आता है उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम पौधों और शाख झाड़ियों के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण, क्रम संख्या, शिक्षक बिंदु, प्रशिक्षी क्रिया, छात्र अनुक्रिया और शिक्षण विधि। तो उदाहरण से स्पष्टीकरण, सबसे पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, फिर हम स्पष्टीकरण करते हैं। तो वृक्ष के आंतरिक व छोटे रूप को पौधा कहते हैं, जो वृक्ष का छोटा सा पौधा होता है वो उसे हम पौधा कहते हैं। ये बच्चे नहीं जानते हैं, इसलिए इसको बताना पड़ेगा। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम पौधा बनाएंगे, मतलब जो हमने गोला बनाया पौधा लिखा है, इसका मतलब ये पौधा है, उनको हम उदाहरण सही समझाएंगे, छोटा जो होता है वो पौधा होता है। फिर आकार के अनुसार पौधे 3 प्रकार के होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है, तो आप शाख, झाड़ी, वृक्ष को अलग अलग एक रूप में बता सकते हैं। मैंने पौधा पेड़ बना दिया, पेड़ ऐसा होता है। फिर सरोज आकार के अनुसार पौधे 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख क्या होता है, कम ऊंचाई वाले पौधे होते हैं, जैसे तुलसी, हल्दी, चावल, तो मैंने छोटा डायग्राम बना दिया छोटा सा ऊंचाई वाला और वो बता दिया उनको कि ये शाख होता है। फिर झाड़ी, सभी माध्यमिक आकार के पौधे झाड़ी होते हैं, जैसे मेहंदी, बेर, तो मैंने जैसे मेहंदी का पेड़ ऐसा होता है, वृक्ष होता है, मैंने उसको बनाकर बता दिया। ठीक है, फिर वृक्ष, ये बड़े आकार और मजबूत होते हैं, इनके तने के ऊपरी भाग में कई शाखाएं होती हैं, जैसे नीम, पीपल। ठीक है, तो ये बड़ा सा पौधा होता है, इसमें कई शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमने सारा डायग्राम के थ्रू बच्चों को बनाकर बता दिया। ये सारी जो लिखे हुए हैं वो आप बोलेंगे मुँह से, और जो डायग्राम बने वो ब्लैक बोर्ड पर बनाकर आप बच्चों को बताएंगे। यही होता है उदाहरण से स्पष्टीकरण की ओर। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्रियाकलाप,
प्रशिक्षु छात्रों को सभी चित्रों के माध्यम से बताती है। क्रियाकलाप ये हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम 35 मिनट में बच्चों को इतना नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। फिर बोधात्मक प्रश्न चित्र देखकर वृक्ष के बारे में बच्चे बताएंगे क्या है। फिर अगला आता है श्याम पट। तो हमने श्याम पट पर वही चीज़ें बताई जो भी मैंने बताई कि आप डायग्राम बनाकर बताएंगे ये पौधा है, ये शाख है, ये झाड़ी है, ये वृक्ष है, ठीक है। फिर आता है निर्देशन और निरीक्षण कार्य। तो प्रशिक्षु क्या करेगी, जो कार्य क्लास कक्षा में कराया है उसको बच्चों को निर्देश देंगे कि अपनी उत्तर पुस्तिका में ये लिख लें और ये चित्र बना लें, ठीक है। और उसको चेक करने के लिए सबके पास घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करने जाएगी। फिर गृह कार्य, कक्षा में पढ़ाए गए कार्य को दोहराइए। कभी भी आप डीएलएड की टीचिंग में बच्चों को घर के लिए लिखने वाला कार्य नहीं देंगे, ये नहीं होता है, ऐसा मना किया जाता है, ठीक है। अगर आपने डीएलएड में टीचिंग के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा आपके कॉलेज में, तो आपको बताया गया होगा कि लेसन प्लान में कैसे क्या बनता है, उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना बता सकते हैं बच्चों को कि जो हमने पढ़ाया है उसके बारे में आप अपने माता पिता भाई बहनों से पूछेंगे कि हाँ ये होता है, ये ऐसा होता है, तो आप उसके बारे में और जानकारी पाएंगे, तो उसी को आप दोहराइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने पर्यावरण अध्ययन का एक लेसन प्लान बनाना बताया है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।